शांति। 2021 के साकार वाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा, जीवन तुमसे बांधी है। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर हमें रहना है। कोई परवरिश करनी है, ये नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। बच्चों ने भी जीवन की डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। युग में है सब आश्रय मत की बातें। तुम जानते हो, हमने जीवन की डोर एक से बांधी है। हमारा कनेक्शन एक से है, से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो, हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं, तो हमें उनसे 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन की डोर से तो नीचे गिरते आए हैं। यह 21 जन्म के लिए गारंटी है। तुम्हारी कमाई कितनी ज़बरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन बांधी, जिससे 21 जन्म का वर्षा मिला। आत्माओं की परमात्मा की जीवन डोर बांधी जाती है। कल्प कल्प उनकी तो गिनती नहीं। फिर बाबा ने कहा, यह तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्र लगाया, घर ना है। मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विकर्म विनाश हो जाएंगे और कल्प कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, गंगा स्नान से नहीं होंगे। बाबा कहते हैं, माया ने तुमको फूल बना दिया है, मूर्ख। अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं ना, मूर्ख बना दिया है। अप्रैल फूल कहते हैं ना। अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं। आज हम क्या हैं, हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती, चातानी है। हम बाबा को याद करते हैं, पता नहीं क्या है होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा ने दिया, यह कोई नहीं जानते। उनको भी वर्षा परमपिता परमात्मा ने दिया। कहते हैं, बच्चों मैं को फिर से वर्षा देने आया हूँ। यह तो बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं। तुम खुश हो रहे हो कि यहाँ आते हैं, समझते हैं तो खुशी होती है, बरोबर ठीक है। 84 जन्मों का हिसाब है, वर्षा लेना है। के सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी जीवन एक बाप से बांधी है। हमारा कनेक्शन एक है, एक से ही तोड़ निभाना है। बाबा ने प्रश्न में कहा, संगम युग पर आत्मा और अपनी डोर परमात्मा साथ जोड़ती है। इसकी रस्म अज्ञान में से चलती रही है। फिर बाबा ने उत्तर में कहा, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम
जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा ही होगी। फिर बाबा ने गीत में कहा, जीवन का डोर तुम ही संग बांधी है, जीवन का डोर तुम ही संग बांधी है। क्या तोड़ेंगे सारी दुनिया का संग तोड़ेंगे, तुम ही संग बांधी है अपने जीवन की डोर। हमारे जीवन की डोर बाबा तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन हमारे साथ। पुरानी दुनिया के जीवन की डोर मैंने है आपके साथ जोड़ी है। लास्ट में बाबा ने कहा, बच्चे बाप तुम्हारी सब थक दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा मार्ग पूरा होता है। कहाँ यह धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं सुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर ही आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक ही महिमा है कि बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है ना, कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया, शिव जयंती मनाते हैं। कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव बाबा ने ही स्वर्ग की स्थापना की। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है, शिव बाबा के साथ, तो फिर और कोई के साथ बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है। कोई ठाठ नहीं चाहिए, कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, कोई फैशनेबल बारिश नहीं चाहिए। वह बाप मोटरों में एरोप्लेन में घूमते हैं। बेहद का बाप कहते हैं, पतित दुनिया इस शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ, नहीं तो बुलाया है। अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। तो इंजेक्शन लगाकर उन्हें इससे पावन बनाते हैं। इंजेक्शन लगा रहा है। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही जन्मों के दुखों का 21 जन्मों का सुख करता, 21 जन्मों के लिए हमें सुख देते हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहले पॉइंट में अपनी बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक ही श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए वो बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तंग पर रह विक्रम विनाश करना है। स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की लिंग लगा रहे हैं। फिर वरदान में बाबा ने कहा, सर्व खजानों को विश्व कल्याण के प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण के प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में अपने हद के स्वभाव संस्कार की प्रवृत्ति बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी वृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो, तो हर संकल्प बोल कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। उस समय रूपी खजाना एनर्जी का खजाना और स्थूल खजानों में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व
कल्याण की यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक के लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।